हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फंक्शंस का लास्ट टॉपिक, दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो किसी का नहीं करता है। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को और ये सारी चीजें देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम इस इनवर्स वर्ड का मीनिंग देखते हैं, आखिर में इस इनवर्स का मतलब है क्या। क्योंकि अगर हम जनरल में इसका मतलब समझ गए, इसका मीनिंग समझ गए, तो हम मैथ्स में भी इसको इम्प्लीमेंट इजीली कर लेंगे। तो हमने मीनिंग जानने के लिए सर्च करा गूगल पर कि आखिर इस इनवर्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिले। एंड व्हाट वी गेट ऑन गूगल, हमें इनवर्स का मीनिंग मिला कि इनवर्स इज अपोजिट एन अमाउंट ऑफ पोजीशन टू समथिंग एल्स। इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि उल्टा, यही वो कहना चाह रहा है। आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, पर्सन्स वेल्थ इज ऑफन इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू देयर हैप्पीनेस। द मोर मनी अ पर्सन हैज द लेस हैप्पी ही और शी इज। इसका मतलब क्या है? इनवर्स का जब भी आप मतलब है, चाहे आप इसको फिजिक्स में ही पढ़ें, इनवर्स स्क्वायर रूल, तो इसका मतलब है कि किसी चीज का उल्टा, अपोजिट। ठीक, अब इसको फंक्शन में कैसे हम लगाएंगे वो जरा देख लेते हैं, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इनवर्स को मैथमेटिक्स में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। देखो, आपके पास जनरली क्या होगा, y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन होगा, यही तो फंक्शन आप लेके चलोगे। पर अगर इस y इक्वल टू एफ एक्स को मैं लिख दूं x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में, ठीक है, मतलब आप ध्यान से देखो, अभी आपने देखा कि इनवर्स का मीनिंग होता है ऑपोजिट, उल्टा। तो जब फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स था तो वहां पर x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। बट जब आपने उसी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके x इज इक्वल टू एफ वाई लिख दिया तो y इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब उल्टा हो गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम रीड करेंगे y is a function of x while x is equal to fy will be read as x is a function of y। तो ये जो प्रोसेस है, the process of conversion of a function from by interchanging the dependent and the independent variable is known as inverse। अब इसी प्रोसेस को समझने में एक पॉइंट आता है कि केवल उन्हीं फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अगर आपने बाइजेक्टिव वाली वीडियो नहीं देखी तो इस समय आपको ऊपर कार्ड्स में शो हो रही है, आप वहां से उसको चेकआउट करो पहले, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब बाइजेक्टिव फंक्शंस क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो जरा देखते हैं ऐसा क्यों। तो अभी हमने देखा यार कि इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, जनरल में भी उसका क्या मतलब है, फिर हम मैथ्स में भी उसको कैसे डील करते हैं, ठीक है, कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, x इक्वल टू एफ वाई लिख दो, वो इसका इनवर्स होगा। पर एक बात मैंने वहां बोली थी कि यार इनवर्स अगर किसी फंक्शन को चाहिए ना अपना, तो उस फंक्शन को ये वाला फंक्शन होना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला। कौन? बाइजेक्टिव फंक्शन होना पड़ेगा। तो ये क्यों, ऐसा पॉइंट हमने क्यों दिया है, या फिर क्यों ये जरूरत है कि उसको बाइजेक्टिव फंक्शन होना ही होगा, जरा इसको देखते हैं तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स सी कि क्या वो नीड है जिससे हम हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए द फंक्शन नीड्स टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये जो कंडीशन है बाइजेक्टिव फंक्शन की, ये एक एसेंशियल कंडीशन है जो हर फंक्शन को फॉलो करनी चाहिए। अगर वो इसे फॉलो नहीं करता है तो फिर उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बाइजेक्टिव का नाम आपने ऐसे भी सुना होगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज 1 on 2। मतलब जो फंक्शन 1 on 2 होता है, इट इज उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या फिर बाइजेक्टिव होता है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो वी हैव अ फंक्शन f। यहाँ हमने एक फंक्शन f कंसीडर कर रखा है जो कि सेट a से सेट b पर डिफाइंड है, और ये आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये फंक्शन है या नहीं, ये हमने पहले से ही हम लेके चले हैं कि यस जो मेरा f है वो क्या है, एक फंक्शन है, ठीक। और इस f के मैंने 3 सिनेरियो नीचे लिख रखे हैं, द सिनेरियो नंबर फर्स्ट, सिनेरियो नंबर सेकेंड, सिनेरियो नंबर थर्ड। आपको एक एक करके ये पहचानना है, योर टास्क इज टू फाइंड आउट कि कौन सा फंक्शन 1 है, कौन सा फंक्शन 1 नहीं है, कौन सा फंक्शन ऑन 2 है, कौन सा फंक्शन ऑन 2 नहीं है, या कौन सा ऐसा फंक्शन है जो 1 और ऑन 2 दोनों है। यह आपका टास्क है, ठीक है। तो जरा देखते हैं कैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिनेरियो नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये मेरा सेट A है, ये मेरा सेट B है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। मेरा जो ये 1 है ये रिलेटेड है 1 से, बिल्कुल ठीक। 2 मेरा रिलेटेड है 2 से, ठीक है। 3 मेरा रिलेटेड है 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 1 तो ये है।
अगर आपको ये नहीं पता है कि वन वन और ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं तो उस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो मैं यह देख रहा हूं कि 1 मेरा 1 से रिलेटेड है, 2 मेरा 2 से रिलेटेड है, 3 मेरा 4 से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि यार सारे हर एक एलिमेंट डोमेन का, ये आपका डोमेन होगा एफ का, सिंपल सी बात है, और ये क्या होगा आपके उसका कोडोमेन होगा। इन शॉर्ट वर्ड्स अगर मैं से सी एफ लिख दूं, ठीक है, तो ये कोडोमेन होगा आपके फंक्शन का। तो डोमेन में मेरे 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, और मैं देख रहा हूं कि ये सारे 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि यहां पर मेरे पास में 1 1 की मैपिंग है। हर एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर से रिलेटेड है, उससे फिर कोई और रिलेटेड नहीं है। यही तो मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं आपसे। बट ठीक है, तो ये तो मुझे यहां से दिख गया कि यस, जो मेरा ये एफ का ये सिनेरियो नंबर फर्स्ट है, इसमें मेरा जो एफ है वो एक 1 1 फंक्शन तो है। 1 1 फंक्शन तो मेरा एफ इस सिनेरियो में है, ठीक है। नाउ पर यहां मुझे एक चीज दिख रही है कि ये मेरा एलिमेंट 4 3 जो है इन कोडोमेन के अंदर जो ये 3 एलिमेंट है, यार ये इसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसकी इस 3 की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है डोमेन के अंदर। तो ये क्या करता है, मेरे ऑन टू वाले पॉइंट को वॉयलेट कर देता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ऑन टू वाला जो मेरा पॉइंट है ऑन टू फंक्शन का, उसको ये इस फंक्शन ने फॉलो नहीं कर रहा। तो ये 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। बिल्कुल ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो अब जरा बात करते हैं कि ऐसे फंक्शन में अगर मुझसे कोई इनवर्स निकालने को कहे, या मुझसे कोई कहे यार ऐसे फंक्शन में तुम एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट कर दो, ठीक है। अब मुझे तो नॉलेज ही नहीं है ना स्टार्टिंग में, मैं नहीं जानता कि यार बाइजेक्टिव होना जरूरी है, तो मैं तो उससे कहूंगा हाँ यार निकाल देता हूँ, चलो तुम कह रहे हो। तो अब आपको ये बात पता है, जो एफ इनवर्स एक्स फंक्शन होगा वो फिर ए से बी तो डिफाइन होगा नहीं। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के बता दी है कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन को अगर आपने एनिमेशन देखी हो तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन से जब कन्वर्जन में कर देता हूं, जब मैं कन्वर्जन कर देता हूं किसमें, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई में, तो ये जो मेरा फंक्शन है यही इनवर्स कहलाता है, ठीक है। तो अब जब फंक्शन रिवर्स होगा तो फिर जो एफ इनवर्स एक्स होगा वो बी से ए पर डिफाइंड होगा, ठीक है, वो बी से ए पर डिफाइंड होगा। तो जरा देखते हैं एफ इनवर्स एक्स फंक्शन क्या होगा मेरे पास में, बी से ए फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, बस ये दोनों साइड्स इधर उधर आ जाएंगे। तो जरा देखते हैं कैसे ये इधर उधर आ रहे हैं, ठीक है, देखते हैं जरा। सुनो, अगर अब आप देखो तो यार जब मैंने बी से ए फंक्शन डिफाइन कर दिया ये एफ इनवर्स एक्स, तो बिल्कुल इसको इस डायग्राम को देख के मैंने जो जो रिलेशन से वो कर दिए। 1 को 1 से रिलेट करना था, 1 1 से रिलेटेड था, देखो 1 1 से रिलेट हो गया। 2 2 से रिलेटेड था तो 2 2 से रिलेट कर दिया। 4 3 से रिलेटेड था, ये देखो, और मैंने 4 को 3 से रिलेट कर दिया। बट यार क्या ये फंक्शन है? अब आप खुद देखो, क्या ये फंक्शन है? यार ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। फंक्शन की पहली बेसिक पॉइंट फंक्शन होने के लिए पहला पॉइंट है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके लिए कोई ना कोई इमेज को डोमेन में होनी चाहिए। एफ एक्स में तो थी, पर एफ इनवर्स एक्स में 3 के लिए कोई इमेज नहीं है। सो ये तो मेरा फंक्शन ही नहीं है। तो आपने देख लिया कि फंक्शन 1 1 है। देखो ये फंक्शन मेरा 1 1 था, ध्यान से देखिए, ये फंक्शन 1 1 था पर ऑन टू नहीं था। इनवर्स एग्जिस्ट करा क्या? नहीं। तो 1 1 और ऑन टू कोई केस में अगर 1 1 है ऑन टू नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब देखते हैं एक और सिनेरियो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखो सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 में आप देख रहे हो फिर से मेरे पास दो सेट्स हैं, एक ए सेट है एक बी सेट है। ए से बी मेरा एक फंक्शन डिफाइंड हो रखा है, ठीक। ये मेरा डोमेन है फंक्शन का, ये मेरा कोडोमेन है फंक्शन का, ठीक है। 1 1 से रिलेटेड है, 2 भी 1 से रिलेटेड है और 3 2 से रिलेटेड है। तो अब एक बात तो देख के पता चल रही है यार ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है। 1 1 तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज इस केस में मेरा यूनिकली मैपिंग कहने से मतलब है कि फॉर जैसे मैं एफ एक्स में अगर एफ एक्स डाल एक्स की जिस वैल्यू के लिए मैं वैल्यू निकालना चाह रहा था और हर बार जो मुझे यहाँ वाई की वैल्यू मिलती थी दैट वाज अ यूनिक, मतलब वो किसी से मैच नहीं करती थी,
ठीक, जैसे यहाँ आप देखो तो 1 वॉज रिलेटेड टू 1, 2 वॉज रिलेटेड टू 2, 3 वॉज रिलेटेड टू 4। तो अगर आप F1 निकालोगे तो 1 है, F2 निकालोगे तो 2 है, F3 निकालोगे तो 4 है। मतलब यूनिक मैपिंग्स है। बट यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, मैं निकालता हूँ F1 तो मुझे 1 मिलता है, F2 निकालता हूँ वो मुझे 2 मिलता है, F3 निकालता हूँ तो वो मुझे F2 निकालता हूँ तो वो मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है, और F3 निकालता हूँ तो वो मुझे 2 मिलता है। तो ठीक है यार, 1 1 तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, 1 1 तो ये नहीं हो पाया, 1 1 तो ये मेरा फंक्शन नहीं हो पाया, बिल्कुल ठीक है। पर ऑन टू है क्या, बिल्कुल ऑन टू है यार। जितने भी कोड डोमेन में मेरे एलिमेंट हैं 1 और 2 ही हैं, उन सबके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो हाँ यार, ये ऑन टू फंक्शन तो मेरा हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग, देखते हैं भाई कि इसका एफ इनवर्स एक्स क्या एग्जिस्ट कर पाएगा। अब हमें तो पता नहीं है ना फिलहाल कि यार एफ इनवर्स एक्स के होने के लिए बाइजेक्टिव की जरूरत है। तो जरा देखते हैं, अब इसमें भी एफ इनवर्स एक्स जब डिफाइन होगा तो वो फंक्शन होगा बी से ए की तरफ। यहाँ मैं बी सेट लिख लूंगा या मैं ए सेट लिख लूंगा। बी को लिख लेते हैं, ए को लिख लेते हैं। बी में कौन कौन था, 1 था, 2 था, ठीक है, 1 था और मेरे पास में कौन था, 2 था। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और ए में क्या था, 1 2 3 थे। आप देख रहे थे 1 1 से भी रिलेटेड था और ये 1 2 से भी रिलेटेड था। और 3 के लिए जो इमेज थी, देखो अब उल्टा कर रहे हैं, बस इसको हमने उल्टा करके लिख दिया है। अब एरो ऐसे ना होने की जगह ऐसे कर दिए हैं, तो 1 1 से रिलेट हो गया, 1 2 से भी रिलेट हो गया और 2 जो है वो 3 से रिलेट हो गया। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, 2 3 से रिलेट हो गया। अरे यार, अब फिर गलती हो गई। तुम कह रहे हो कि एफ इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, पर ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। इसने पहली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करी, इसने दूसरी प्रॉपर्टी वायलेट कर दी। फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी है, डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उन सबके लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। बाय सेइंग यूनिक, इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के लिए जो वैल्यू आनी चाहिए वाई की वो सेम नहीं हो सकती। बाय सेइंग यूनिक आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मैं एफ इनवर्स 1 की वैल्यू निकाल रहा हूं तो यहां से मुझे 2 वैल्यू मिल सकती है। इट इज गिविंग मी अ सेट ऑफ वैल्यूज। इसका भी एक वीडियो में बना चुका हूं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड रिलेशंस। वो भी आपको पर कार्ड में शो रही है, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो 1 और 2 का सेट मिल रहा है, कौन सा आंसर ठीक है, एम्बिग्विटी है। तुम बोलोगे 1 है, कोई दूसरा बोल रहा है 2 है, क्या करोगे अब? तो ये भी मेरा फंक्शन नहीं है। तो यार अब 1 1 नहीं हो, ऑन टू हो तो भी इनवर्स नहीं है, 1 1 हो ऑन टू ना हो तो भी इनवर्स नहीं है। तो अब लास्ट सिनेरियो देख लेते हैं यार क्या है इसमें। अगर लास्ट सिनेरियो सही है तो देखते हैं, क्या पता इसमें एग्जिस्ट कर ही जाए। चला देखते हैं सिनेरियो नंबर 3 एंड द लास्ट सिनेरियो। यहाँ पे भी 2 मेरे पास सेट है, ए और बी। ये तो आप पहले से ही जानते हो, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। 1 1 से रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 is related to 2 and 3 is related to 3। 1 1 तो है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। यूनिक से कहने का क्या मतलब है, 1 जब मैं लगा रहा हूं फंक्शन में तो 1 ही मिलता है, सेट नहीं मिल रहा तो ये फंक्शन है। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर ये 1 1 तो है, ऑन टू अभी देखते हैं क्या ये ऑन टू है। बिल्कुल ऑन टू है, 3 ही एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के अंदर और सबके लिए प्री इमेज है। तो यस बिल्कुल ये एक ऑन टू फंक्शन भी है। तो अब देखते हैं यार कि इसमें एफ इनवर्स एक्स लिख चुका हूँ, यार बहुत परेशान हो चुका हूँ, बार बार एफ इनवर्स एक्स लिखे जा रहा हूँ पर कोई यार सही वो ही नहीं निकल के आता सोल्यूशन। एफ इनवर्स एक्स कैसे होगा, बी से एक फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। पहले बी आएगा, अब ए आएगा। बी में कौन कौन है जरा देख लें, 1 2 3 है, और ए में कौन कौन है, 1 2 3 है। यही तो है, जरा ध्यान से देखिए, बस उल्टे एरो कर दो। 1 किससे रिलेटेड, 1 से, 2 किससे रिलेटेड, 2 से, 3 किससे रिलेटेड, 3 से। अब क्या ये फंक्शन की प्रॉपर्टी कर रहा है, बिल्कुल फर्स्ट प्रॉपर्टी कि हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल है। सेकंड प्रॉपर्टी यूनिक होनी चाहिए, इट मस्ट नॉट बी अ सेट ऑफ नंबर्स। 1 के लिए एक ही वैल्यू है 1, 2 के लिए एक ही वैल्यू है 2, 3 के लिए एक ही वैल्यू है 3, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी है। तो इस केस में मैंने देखा कि यार जब फंक्शन 1 1 भी था और ऑन टू भी था, यानी कि इन अदर वर्ड्स क्या था, बाइजेक्टिव था, तो मेरा जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर गया। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द एंटायर वीडियो
कि यार इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा किसी फंक्शन का जब वो बाइजेक्टिव होगा। तो अगर अब किसी क्वेश्चन में तुमसे कह दिया जाए कि यार पहले चेक करो फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है, तो इन्वर्टेबल चेक करने के लिए हम क्या चेक कर लेंगे, क्या वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, क्या वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर है तो यस, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कैसे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आई विल गिव यू 2 मेथड्स और बेस्ट मेथड भी बताऊंगा कि कौन सा मेथड हर में काम कर जाएगा, हर प्रॉब्लम में, और एक मेथड ऐसा है जो किसी में काम कर जाएगा, बट इट इज वेरी इजी। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड। तो जरा देखो एग्जाम्पल नंबर 23 है ये ऑफ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 23 है, चैप्टर नंबर 1। देख सकते हो आप जाके। एक यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा है, पहले क्या क्या हमें दे रखा है ये हम लिख लेते हैं, और ये मैं आपको कहना चाहूंगा एग्जाम कोई सा भी हो, अगर आप पहले से जो गिवन है वो लिखने की आदत डालेंगे सो इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, और यहाँ पे एफ एक फंक्शन दे रखा है n2y। ठीक है भैया, फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x + 3। ठीक है, वेयर y जो है वो मेरा एक सेट है, y आपको बता रखा है y इज अ सेट such that y belongs to set of natural number and y is equals to 4x + 3 for some x belongs to n. So find that f is invertible and find the inverse. तो पहले आपको ये इनवर्स शो करना है कि ये जो fx है ये इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल के लिए मैंने आपको बताया क्या चेक करोगे, बाइजेक्टिविटी चेक करोगे, क्या वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जरा देखते हैं 1 1 है या नहीं है। अगर आपने ये आपको नहीं आता है कि किसी भी फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं या चेक करते हैं, तो इस पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं जो इस समय आपको ऊपर कार्ड्स में शो हो रही होगी। ठीक है, सो देखो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, मैंने एक कंडीशन लिखी, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है n, b2 आर्बिटरी एलिमेंट such that f of x1 is equal to f of x2। ये मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो हमने 2 आर्बिटरी एलिमेंट कंसीडर कर लिए जो डोमेन से बिलोंग करते हैं, पर एक कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि उन दोनों पे फंक्शनल वैल्यू सेम है। तो जरा इस f(x) में वैल्यू रखते हैं, पहले x1 लगाते हैं तो इट विल बी 4x1 + 3, x2 लगाएंगे तो 4x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4x1 is equals to 4x2, 4 से 4 कैंसिल आउट एंड यू विल गेट x1 is equals to x2। एक ही कंडीशन मिल रही है, x1 is equals to x2। इसका मतलब अगर किन्हीं भी 2 x1 x2 पर, मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो में भी मैंने बताया, अगर किन्हीं भी 2 x1 x2 पर फंक्शनल वैल्यू सेम है तो उसका मतलब ये है कि वो दोनों ही एक ही हैं, x1 is equals to x2। तो यस इट इज 1 1, यहाँ से हमें x1 is equals to x2 मिल गया, तो हम लिख सकते हैं यस ये जो फंक्शन है ये 1 1 है। वैसे मत लिख देना राइट लगा के, बोर्ड में पूरा लिखना है इट इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, नाउ वी विल चेक कि क्या ये ऑन 2 है। ठीक है, ऑन 2 के लिए मैंने फिर बताया लेट y इज इक्वल टू fx और x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड आउट कर लो। fx क्या है, 4x + 3, सो यहां से दिस इंप्लाइज दैट x विल बी y - 3/4। ठीक है, y - 3/4। अब देखो क्या y की जितनी भी वैल्यू है, y किस में बिलोंग कर रहा है, ध्यान से देखना, y जो आपका कोडोमेन होगा वो आपका बिलोंग कर रहा है इस y सेट से, और y सेट के अंदर वैल्यूज आ जाती हैं, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y किससे बिलोंग कर रहा है, आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बोलो। जैसे y जहां पे बोला गया है आपसे कि y इज इक्वल टू 4x + 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो x तो आपका नेचुरल नंबर सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और y आपका एक दूसरा सेट है, तो आपको ही देखना है कि क्या y की हर एक वैल्यू के लिए x की कोई वैल्यू होगी जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। तो जरा देखते हैं।
तो आप देखो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 दे रखा है और इसके अंदर वो सारी वैल्यू आती हैं जिसमें x आप नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा हो। तो x की वैल्यू 1 लगाओ, यू विल गेट 7, 2 लगाओ 11, 15। अब इनको जरा यहाँ लगा के देख लो। तो यार सिंपल सी तो बात है, अभी तुमने तो कहा कि ये मैंने यहाँ लगा लगा के वैल्यू निकाली है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, लगा लो चाहे। x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अपॉन 4 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिल्कुल ठीक। x इज इक्वल टू दूसरे वाले के लिए 11 माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n, बिल्कुल ठीक। सारी ऐसी बिलोंग करती रहेंगी। तो यस, ये ऑन टू भी है। जब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो बाइजेक्टिव है, ठीक है। सो इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। निकालेंगे कैसे? तो एक तो बहुत ही सिंपल है, इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, मैंने आपको बोला है, ये पॉइंट आप ध्यान से अपनी कॉपी में भी लिख लें। इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स जो वैल्यू ऑफ y है विल गिव यू योर इनवर्स। वैल्यू ऑफ y आपको इनवर्स दे देगी। अब क्या 4x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है? मैंने आपसे यही तो बोला यार, पहले हमने बोला था आपको यार fx से y इज इक्वल टू fx से x इज इक्वल टू fy में कन्वर्ट कर लो। ये फंक्शन x का था, आपको y का फंक्शन चाहिए, मतलब x y के टर्म्स में। तो यही तो हमने अभी यहाँ निकाला है, और क्या है? यही तो है। तो व्हाट इज द इनवर्स? x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, इसी को आप बोल दोगे इट इज f इनवर्स x, दैट इज ओवर। ठीक, अब एक ये तरीका है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको मिला है f इनवर्स x की वैल्यू अगर मैं निकालूं, वैसे f इनवर्स y होगा क्योंकि ये y में है। तो f इनवर्स x निकालूंगा तो x रख दूंगा x माइनस 3 अपॉन 4, और एक मेरे पास fx है, क्या है? 4x प्लस 3। अगर मैं एस इनवर्स x को यहाँ लगाता हूँ, अब ये मेथड है जो हर किसी पे लागू होगा, जरा लगाओ तो क्या होगा? f ऑफ f इनवर्स x, अब कंपोजिट फंक्शन नहीं देखी वीडियो तो जाओ अभी चेकआउट करो, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू f इनवर्स x प्लस 3। अब f इनवर्स x तो मुझे पता है ना क्या है, x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, x माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल इज इक्वल टू x। क्या मतलब है? मतलब है कि f इनवर्स x इज ऑलवेज x। मतलब अगर मैं fx के अंदर f इनवर्स x रख देता हूँ, या रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, f इनवर्स o f x इज ऑल्सो x। तो अगर मैं अगर मुझे इनवर्स निकालना हो तो कुछ मत करो, fx के अंदर f इनवर्स x लगा दो, जहां जहां fx है वहां, जहां जहां x है fx के अंदर वहां f इनवर्स x निकाल दो और इक्वेट कर दो x के लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं यार, इससे भी तरीका है, ये वैलिड तरीका है जो हर प्रॉब्लम पे काम आता है। पहले आपको चेक करना है ये इन्वर्टेबल है, मैं जानता हूँ आप कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे चेक, वो मैं नहीं करा रहा हूँ। इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, यस इट इज इन्वर्टेबल, ये आएगा इन्वर्टेबल। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ इनवर्स एक्स बी आ इनवर्स बी, आ नहीं आएगा द, बिकॉज इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक, बी द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। जब इनवर्स है तो पता है एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू हर एक फंक्शन के लिए क्या आती है, एक्स आती है। ये मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, एफ के अंदर एफ इनवर्स एक्स को रख दो, एफ एक्स ये रहा, जरा रख दो एफ इनवर्स एक्स इसके अंदर, तो एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। एफ इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 4 का अंडर रूट। आ गई बात समझ में? अब क्या ये वैसे नहीं हो सकता था, वैसे भी हो सकता था, पर वो हर किसी में काम नहीं आएगा। लेट अस कंसीडर अगर मैं फंक्शन ये दे दूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। अब कहता हूं इसका एफ इनवर्स एक्स निकालो, वाई इज इक्वल टू ये है। अब आप इस इक्वेशन को लेके चले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, शाम हो जाएगी पर एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी वाई के टर्म्स में, आपको ऐसे नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो उस केस में हम एफ इनवर्स ये वाला तरीका यूज कर लेंगे।
सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि यार कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे हम लोग बाइजेक्टिव देखते हैं कि यार कौन से फंक्शन का कौन सा फंक्शन जो है वो हमारा बाइजेक्टिव होगा, किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्टिव क्यों है ऐसा। ये मैंने देखो मेन बात मैथमेटिक्स का यही एक सीन है कि यू हैव टू बी सो मच ऑफ क्यूरियस टू नो कि ऐसा क्यों। ज्यादा प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं है, दिक्कत है आप कंसेप्ट ही नहीं समझते। अगर आपको ये पता होगी यार इनवर्स इसलिए मैं चेक करता हूँ, बच्चे कहते हैं यार ये क्यों करा रहे हैं, रीजन नहीं है ना उनके पास बताने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।